चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, है ना। लोगरिथम यानी कि लघु गणक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, कि log 16 है ना, या log 2 की पावर 4 बराबर कितना, या ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इसके अंतर्गत आप लोगों के बनते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे लघु गणक होता क्या है। ठीक है, लघु गणक में हम लोग क्यों लिखते हैं, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ये जो मान आता है ये किसका होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से हम लोग दिखेंगे, है ना। आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर हम लोग आज जो है सबसे पहले तो इसका बेसिक समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ सूत्र होते हैं यानी कि कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला कैसे बने। साथ ही साथ हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बहुत ही शानदार, एक ही क्लास में पूरा इसका निपटारा हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक से जो घातांक करने वाला चैप्टर पढ़ा है इससे पहले घातांक एवं करणी, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्ड इंडिसेस, उसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है ये। ठीक है, घातांक करणी में जो आप लोगों ने पढ़ा उसका बदला हुआ रूप जो है वो आपका लघु गुणक है। ठीक है, या फिर लोगरिथम है। यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए, मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर इतना सा लिखा आप लोगों के लिए कि जैसे यहाँ पर 5 की पावर 2 कर दें तो कितना आता है। 5 की पावर 2 कितना आता है, तो आप कहेंगे 25 आता है। ये कैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हो सर आप, लेकिन करना पड़ेगी क्योंकि समझ में तभी आएगा जब बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, 5 की पावर 2 करने पर आया 25। यहां पर आपको ये जो क्वेश्चन है, यहां पर आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होगी कि जो 5 लिखा हुआ है इसको बेस या फिर आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से। ये जो 2 आप लोगों ने लगाया इसको घात कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में कहें तो पावर कहा जाता है। क्लियर है क्या? 5 आधार की पावर 2 यानी कि घात 2, तो क्या मान आता है, वो आता है आप लोगों का 25। तो ये 25 क्या कहलाता है? मान कहलाता है। क्या कहलाता है? मान कहलाता है। क्लियर हुआ इतना सा? 5 आधार है, 2 घात है, 25 आपका मान है, ये आप लोगों का इस तरीके से कहलाता है। अब हुआ क्या कि यहां पर इसको जो है 5 की पावर 2 को 25 लिखा, इस पर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा बन सकता है, क्वेश्चन नंबर ऐसा 1 बन सकता है कि 5 की क्या पावर में रखूं कि यहां पर 25 आ जाए। 5 की क्या पावर रखूं कि 25 आ जाए। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा बन सकता है कि किसकी पावर 2 रखें, किसकी पावर 2 रखें कि 25 आ जाए। ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा बन सकता है कि 5 की पावर 2 रखने पर क्या मान आएगा। क्लियर है क्या? यहां से मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए बना दिए। पहला क्वेश्चन कि 5 की पावर क्या रखें कि 25 आ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कि किसकी पावर 2 रखें कि 25 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 5 की पावर 2 रखी तो मान क्या आ जाए। तो सबसे इजी वाला जो सवाल है आपके लिए, सबसे इजी वाला जो सवाल है आपके लिए वो है ये कि 5 की पावर 2 रखने पे क्या है। तो आपको पता है 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 गुणा 5, तो यहां पर आ जाएगा क्या? 25। बहुत आसान। लेकिन इन दोनों में मुझे थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि किसकी 5 की पावर क्या रखूं कि 25 आ जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपकी घात जो आप ज्ञात कर रहे हो, घात ज्ञात जो कर रहे हो, यही क्वेश्चन जो आप लोगों का बनता है, ये बनता है लघु गणक में यानी कि लोगरिथम में। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये 25 को इस 5 के आधार के फॉर्म में रखना पड़ता है। 5 का आधार यानी कि 5 इसको भी बनाएंगे तो 25 क्या कहलाता है? 5 का स्क्वायर कहलाता है। जब आपका बेस इक्वल हो, आपका जो आधार है वो बराबर है, तो घातें भी बराबर होंगी, यानी कि x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये जो आपका 5 का स्क्वायर 25 है, अगर आपको इस क्वेश्चन में दिया जाए, इस फॉर्मेट में दिया जाए, तो आपका ये कहलाएगा। ठीक है, अब यहां से ये समझो कि log में आपको लिखा रहता है जैसे log a की पावर b बराबर x। ठीक है, तो यहां पर a क्या होता है, b क्या होता है, x क्या होता है। आप समझो, जैसे मैंने आपको बोला था
कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन लोग में ऐसा नहीं कि लोग में आपको यूं बोला जाए कि 5 की पावर 2 कितना होता है। लोग में ये जो x है ये क्या होता है, घात होता है। यानी कि यहां पर क्या आएगा, अगर इसको लोग के फॉर्मेट में लिखना हो, इसको लोग के फॉर्मेट में लिखना हो तो यहां पर आपको क्या लिखना है, ये जो a है ये यहां पर क्या आएगा, आप लोगों का बेस आएगा, यानी कि क्या आएगा, यहां पर आधार आएगा। लोग a का मतलब आधार, b का मतलब आपका मान, और x का मतलब यहां पर पावर होता है। यानी कि आप लोगों को जब भी 5 का स्क्वायर 25 को अगर log के फॉर्म में लिखना है तो log लिखाएगा, log के बाद आप लोग लिखेंगे बेस, बेस क्या है 5, बताओ 25 यहां पर आपका क्या है, मान है, तो 5 का 25, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, बराबर में क्या लिखा जाएगा 2। तो ये log के फॉर्मेट में इस तरीके से लिखा जाता है। log के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है, बस ये इसका ही बदला हुआ रूप है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि log log, ठीक है, यहां पर log यहां पर मान लो 2 और ऊपर 8 बराबर यहां पर कितना, तो ये आपसे क्या पूछ रहा है पता है क्या आप लोगों को, log 2 की पावर 8 बराबर क्या। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि log के बाद तुरंत हम लोग जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, आधार लिखते हैं, और आधार के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, मान लिखते हैं, और log के बाद हमेशा आपसे जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, घात पूछा जाता है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि आधार 2 है, उसकी पावर x है, बराबर मान कितना आता है, 8 आता है। तो आपको पता है 2 की कितनी पावर करने पर आएगा, तो यहां पर आपका x जो है वो आपका मान कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपको यह समझना है कि log के जस्ट बाद क्या लिखा हुआ रहता है, आधार, आधार के ऊपर क्या आता है, मान, और यहां पर आंसर क्या आता है आपका, घात आता है। क्लियर है क्या, ये समझ में आ रहा है क्या। कुछ नहीं, यहां पर आपको इस तरीके से दिया हुआ रहे तो इसके कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर इसके जो सूत्र देखेंगे, ये सूत्र आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने में। वैसे भी अभी आप लोगों को हो सकता है, अभी आप लोगों को हो सकता है कम समझ में आए, अभी ये बेसिक जो चल रहा है हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन जैसे ही आप लोग क्वेश्चन करने लगोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पहला आप लोग देखिएगा कि log a में m n दिया हो, है ना, तो आपका log a की पावर m और log a की पावर n हो जाता है। क्या बात बोली भैया, जैसे जैसे यहां पर जैसे दिया हो log a या log a 15 दिया हो, तो 15 को आप तोड़ सकते हो किस किस में, 3 गुणा 5 में। तो आप लिख सकते हो log a की पावर 5 या log a की पावर 3 प्लस log a की पावर 5। ठीक है, इसको अगर आप गुणे में है तो आप इसको प्लस में कर सकते हो। ठीक है, प्लस में है तो गुणा हो जाता है। जैसा मैंने इसका आपको बताया कि ये घातांक करनी का रिवर्स वाला फॉर्म है। घातांक करनी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर सेम आपका बेस हो तो घातों का गुणा हो जाता है। इसमें घातों का गुणा दे रखा है तो ये प्लस कर देंगे, जैसे आपको पता था ना, जैसे 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, तो आप 2 को क्या कर रहे थे, घात को क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। घातांक करनी में यही तो कर रहे थे। इस बार आपको ये दे रखा है और आपको ये ओपन करके बता रखा है। ठीक है, सेम। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका भाग लग रहा हो तो घातें यहां पर माइनस हो जाती है। ठीक है, अगर m के ऊपर पावर n है तो ये n आपका ऊपर इधर आगे आ जाएगा और ये इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके log को सोल्व करने का। जैसे यहां पर लिखा हो log, जैसे इसमें आप समझो इस फॉर्मेट में अगर लिखें log 2 की पावर 5 की पावर 3, तो ये 3 जो है ये 3 कहां चला जाएगा, यहां आगे आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 log 2 की पावर 5। इस तरीके से ये आप लोगों को क्वेश्चन करने पर ही ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हो सकता है ये टॉपिक नया है, ये बहुत कम बार पढ़ा गया है, इसलिए यहां पर आपको समस्या आ सकती है। लेकिन मैं क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको गारंटी देता हूं आपको एक एक चीज क्लियर होगी दोस्तों, डोंट वरी। ठीक है, अभी आप लोग केवल ये सूत्र देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अगला जो सूत्र है कि अगर log की पावर a के ऊपर a है तो उसका मान 1 होगा। जैसे मैं लिख दूं log की पावर 2 की पावर 64 क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये 64 को हटाने के लिए आपको इस 64 को भी 2 के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 5, तो 2 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी कि आप यूं समझो कि अगर यहां पर लिखा हो
log की पावर 5 का 5, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर सेम सेम पावर हो, अगर यहाँ पर सेम सेम हो, तो आपको बता देना है क्या है, 1 है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज, log a की पावर 1 हो तो यहाँ पर आपका 0 आएगा, ठीक है। फिर log a की पावर b हो तो इसको आप 1 अपॉन में log b की पावर a लिख सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कुल मिला के आपको केवल 6 फॉर्मूले याद रखना है। एक तो वो वाले, ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने किए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बस। ये आपके 2 फॉर्मूले हैं जो मेनली आपके काम आएंगे। ये आप लोगों को बस इतने से ध्यान रखना है। बहुत आसान है। क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आपको एक एक चीज क्लियर होगी। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊं, ठीक है। क्वेश्चन की जरूरत क्यों पड़ी है ना, क्यों ये चैप्टर पढ़ाना पड़ रहा है, इस क्वेश्चन के आंसर से आपको पता लग जाएगा कि क्यों ये चैप्टर पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखिएगा, कोशिश करिएगा सबसे पहले अपना आंसर करने की, log 16 log 2 बराबर क्या, ठीक है। कोशिश करिएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। log 16 अपॉन में log 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। तो क्या सर log 2 से log 16 8 बार कर दिया, पहला आंसर, बात खत्म, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसका आंसर 8 नहीं है। 8 होता तो क्या ये क्वेश्चन बनता, आप खुद सोचो कि अगर इनको 8 ही आंसर कराना होता तो क्या ये आंसर, ये क्वेश्चन ये बनाते, लोग का कॉन्सेप्ट बनाते, नहीं बनाते। बस वही तो बात है। अब इसमें क्या करना होगा, जो हम लोगों ने सीखा था कि आपको आधार बराबर करना है। यहाँ log 16 है, यहाँ log 2 है, तो मैं इस log 16 को, log 16 को क्या log 2 के फॉर्मेट में कुछ लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हो। ये 16 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो क्या, नहीं नहीं नहीं, 5 नहीं लिख सकते। आप कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हो, log 2 की पावर 4 लिख सकते हो, क्योंकि 2 की पावर 3 जो है 8 होता है, log 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ये जो log 16 था, इसको आपने लिखा log 2 की पावर 4 बटे में log 2, तो आपका है ही सही। और आप लोगों ने ये देखा था कि जब a के ऊपर b पावर हो तो b ऊपर इधर आगे आ जाता है। अभी आपको मैं बताता हूं, हम लोगों ने अभी एक रूल देखा था कि लोग a के ऊपर पावर m के ऊपर n हो तो n आपका आगे आ जाता है, n log a पावर m बनता है। तो मैं क्या करूंगा, ये 4 को आगे भेज दूंगा भाई साहब, 4 को क्या करूंगा, आगे भेज दूंगा। तो यहां बनेगा 4 log 2 अपॉन में log 2। log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना बनेगा, 4 बनेगा। दोस्तों बोलो क्लियर हुआ क्या। इस तरीके से आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को सोल्व करना है। क्या करना है, जब भी log से log काटना हो तो आपको आधार इक्वल करना पड़ेगा। जैसे एक चीज और समझो, है ना, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया log 27 बटे में log 3, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ जरा, कोशिश करो आप लोग, आप खुद दिमाग लगाओ कि अभी हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन में, तो वो आपको पता चलेगा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। कि भैया जिसने log 3 दे रखा है तो इसको log 3 बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं log 3 की पावर 3, और बटे में कितना है log 3, ठीक है। हालांकि 3 की पावर 3 तो 1 हो जाता है, ये मैंने क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये 3 कहाँ जाता है, इधर जाता है। तो 3 log 3 बटे log 3, तो log 3 से log 3 आपका खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा कि log 64 बटे बटे log 4, तो फिर आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैं वैसे भी आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा, ईमानदारी से आपको log का क्वेश्चन आपका दिखेगा एग्जाम में, आप उसको तुरंत सोल्व कर लोगे, इसकी चिंता आप ना करो, ठीक। आप बस इतना बताओ कि यहाँ log 64 है, यहाँ log 4 है, तो आपको बेस इक्वल करने के लिए इस 64 को 4 की किसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 4 को आप यहाँ पर 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। log 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख रहा हूं, यहाँ नीचे log 4 है ही सही।
और ये जो 3 है ये कूद के आगे आ जाएगा, तो ये 3 log 4 बटे आपका log 4, log 4 से log 4 खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना में आप लोग जवाब दो तो आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो रही होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो बस आपको ये ध्यान रखना है दो चीजें, कि जब भी आपका log से log काटना हो तो दोनों के बेस इक्वल आप कर लेना। समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है log 2 बराबर x है, log 3 बराबर y है, तो log 108 बराबर क्या होगा? 2x अपॉन 3y, 6xy, 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। कोशिश करिए आप लोग, है ना, 10 सेकंड, थोड़ा दिमाग लगाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, करने की कोशिश कीजिए ईमानदारी से। जो व्यक्ति वीडियो के साथ साथ में कोशिश करता है आंसर करने की, खुद कॉपी पेन लेकर के मैथ सोल्व करता है, उसको चीजें जल्दी क्लियर होगी, बजाय उसके जो है ना केवल लेट क्या देख रहे हैं ना, उनको क्लियर कम होगी। ठीक है, चलिए मैं करा देता हूँ, हालांकि ये चैप्टर नया है तो आपको पूछना लाजमी नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि आपको log 2 और log 3 के फॉर्मेट में इस log 108 को तोड़ना है। आप क्या समझे कि अगर log 2 की वैल्यू x दे रखी है, log 3 की वैल्यू y दे रखी है, ऑप्शन में भी यहाँ पर आपको 2 3 के इसमें दे रखे हैं, तो इस 108 को क्या 2 और 3 के फॉर्मेट में तोड़ना रहेगा? जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, इस 108 के फैक्टर आप कर लो, 108 के गुणनखंड अगर आप करें तो 2 से करेंगे 2 5 10, 2 चौक 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से करेंगे 3 नम 27, 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो यहां पर आपको पता चला कि 108 को आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। 108 को आप क्या लिख पा रहे हैं? log 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। यहां तक क्लियर हुआ? तो मैंने क्या किया, log 108 को, log 108 को ये मिटा दूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, log 108 को मैंने लिखा log 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। मैं क्या log 108 को log 2 की पावर 2 3 की पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके बाद हम लोगों ने जो सूत्र देखे थे, सूत्र में हमने ये देखा था कि जब आपका गुणा हो रहा हो, एक सूत्र, पहला सूत्र याद करो, log a की पावर m इंटू n था, तो आपने क्या किया था इसका? आपने किया था log a की पावर m प्लस log a की पावर n, ये किया था, पहला आपका रूल यही था। तो मैं भी इसको इस फॉर्मेट में तोड़ रहा हूं कि log 2 की पावर 2 प्लस log 3 की पावर 3, ये मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने ये सीखा था कि जो पावर होती है ऊपर, वो कूद करके आगे आ जाती है, ये तो ये 2 आपका आगे आ जाएगा, तो ये रहेगा 2 log 2 प्लस ये 3 भी कूद के आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 3 log 3। और मुझे ये भी पता है कि log 2 की जो वैल्यू है वो x होती है, यानी कि जहां पर log 2 लिख रखा है उसकी जगह x लिख सकता हूं। log 2 जो लिख रखा है, ये जो लिख रखा है, इसकी जगह x लिख सकता हूं, तो ये बनेगा 2x। log 3 की जगह में क्या लिख सकता हूं? y लिख सकता हूं, तो यहां लिखूंगा y, तो यहां बनेगा 3y। तो क्या ऑप्शन में आपको 2x प्लस 3y दिख रहा है क्या? तो आप लोग बोलेंगे जी हाँ दिख रहा है। कहां दिख रहा है भाई साहब? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, थोड़ा सा हटके टॉपिक है, आपने शायद नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप ये क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्या किया, एक बार और नजर डालो। हमने क्या किया, log का 108 का क्या किया, गुणनखंड किया, किस फॉर्म में? 2 और 3 के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, log 108 को 2 की पावर 2 3 की पावर 3 में तोड़ा, और जब ये गुणे में होते हैं तो उसने कहा log a की पावर m n होता है, तब आपको log a की पावर m प्लस log a की पावर n आप लिख सकते हो। वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि जो पावर के ऊपर पावर होती है वो कूद करके आगे आ जाती है, तो यहाँ पर ये आगे आ गया, तो ये बना। तो उसके बाद log 2 की वैल्यू उसने x दे रखी थी, मैंने x लिखा, log 3 की पावर उसने y दे रखा, मैंने y लिखा, बस इसको सोल्व किया, कुछ भी नहीं किया, बहुत ही आसान है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा,
करने की कोशिश करिएगा। ये तो बहुत ही आसान है, आप सभी दोस्तों से क्लियर होगा। ठीक है, आप सभी दोस्तों को क्लियर होगा। log x की पावर 3 है भाई साहब। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या x आएगा, इसका क्या आंसर 3 आएगा, क्या इसका आंसर 3x आएगा, क्या इसका आंसर 2 आएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? चलो देखो इसको कैसे करेंगे। तो भैया हमको ये पता है कि log x की पावर x की पावर 3 होती है, तो 3 तो आपका आगे आ जाता है, 3 log x की पावर x। और जब आप लोगों ने देखा था कि जब सेम पावर होती है तो log की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 3 इंटू 1 यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही है। ये सारे क्वेश्चन पुराने पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सर इतना सिंपल क्यों करा रहे हो, तो पेपर में आया था। सर उतना टफ क्यों करा रहे हो, तो पेपर में आया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं पेपर के ही क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं मेरी तरफ से कुछ भी लाया भैया। ये क्वेश्चन ऐसे है भी नहीं कि मैं खुद बना लूं। ठीक है, लोगरिथम या लघु गुणक के जो क्वेश्चन है वो मुझे बनाना नहीं आते, परसेंटेज के मैं बना लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के बना लेता हूँ, ये मेरे से नहीं बनते भैया। ये मैंने पेपर से छाट के आपके लिए ईमानदारी से सब बॉक्स बना के खुद मैंने हाथों से, मेरे हाथों से सजा के लिखे हैं मैंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मतलब आपको ये चीज क्लियर हो गई है, 2-3 चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। मैं आपको बता दूं क्या करना है आपको। जैसे लोग जैसे 5 की पावर यहाँ पर 3 दे रखा है ना, या 3 की पावर 4 दे रखा है, तो 4 आपका हमेशा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये आपको पता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चला कि लोग 5 की पावर 5 हो तो इस पूरे का मान कितना बनता है, 1 बनता है। ये भी आपको समझ में आ रहा है। फिर आपको ये भी बोला गया है कि यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि लोग जैसे लोग 25 दे रखा है ना, तो 25 को आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो। लोग आप 5 के पावर स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, और 5 2 का गुणा हो रहा है जैसे, तो आप लोग 5 प्लस लोग 2 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में रखना है, जहां जो काम आ जाए वो फिट बिठा देना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लोग 10,000 1000 सॉरी, लोग 1000 का मान क्या होगा। एक और चीज आपको कि जब भी आपका लोग 1000 दे रखा हो, है ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। 1000 10,000 1000 इनकी ट्रिक है अपने पास, कि लोग का कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है। जैसे लोग 1000 दिया है लेकिन यहाँ बेस क्या है वो नहीं दे रखा है, तो जब बेस ना दिया हो तो आप बेस 10 मान सकते हो, लोग 10 मान सकते हो। 10 को 1000 लिख रखा है, तो 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, आप 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हो। 10 को क्या लिख सकते हो आप, है ना, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हो। 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और आपको पता है कि लोग 10 की पावर अगर 10 हो तो इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो 3 गुणा 1 यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। मतलब आपको कुछ भी दिया हो और उसमें जैसे फॉर्मेट तो ये होता है ना, लोग ए बी होता है, फॉर्मेट तो ये वाला होता है, लेकिन उसने तो केवल बी दिया है। अब ए नहीं दे रखा है, आधार नहीं दे रखा है, तो आधार नहीं दे तो आपको 10 मान लेना है। कितना मान लेना है, जब ए की वैल्यू नहीं दे रखी, जैसे यहाँ नहीं दे रखी, तो यहाँ मैं 10 की पावर 1000 मान रहा हूँ, तो यहाँ 1000 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 10 की पावर 3 लिख रहा हूँ। और इतनी पावर 3 ऊपर की यहाँ जाती है 3, और 10 की पावर 10 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 3 आंसर आ जाएगा। या फिर इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, जब भी 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, तो आपको ध्यान ये रखना है कि 1000 में 3 जीरो है तो इसका आंसर 3 है। यहां पर आप यूं समझो कि लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्यों होती है वो भी समझ लो, डायरेक्ट रटना भी नहीं है, समझ लो। इस लोग 10 को आप लिख सकते हो कि अगर आपको बेस नहीं दे रखा है तो मैं 10 की पावर 10 लिख रहा हूं, इसलिए 10 की पावर सेम पावर होता है, इसलिए कट के क्या बना, 1 बना। ठीक है, इसी के आगे मैंने थोड़ा और आगे बढ़ाया, मैंने आपको यहां लिखा कि लोग 100 की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर 2 आएगा। क्यों आएगा वो भी समझ लो, इसलिए आएगा कि मैंने यहां पर बेस कुछ नहीं था तो बेस 10 माना और 10 की पावर 100 है, और फिर मैंने क्या किया, इस 100 को 10 की पावर 2 लिख दिया। 100 को क्या किया, ये 10 को क्या किया, 100 को क्या किया, 10 की पावर 2 लिख दिया, 2 आगे चला गया और 10 10 से कट गया तो आंसर 2 आया, इसलिए लोग 100 बराबर 2 है। फिर अगर आपका वो बोलते कि भैया लोग 1000 क्या है, जैसा अभी क्वेश्चन आया था ना ये, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, आप इससे डरिए मत। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा,
बनेगा और आपको नंबर भी मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक, चलो तो लोग 1000 की पावर बराबर 3 है। अगर यहीं पे लोग 1000 की जगह 10,000 आ जाता है, अब आपकी अंतरात्मा से आवाज आ रही होगी कि सर 10,000 4 जीरो है, आप 4 लगाओ, बात खत्म। क्लियर है क्या? तो ये आप लोगों को बस सिखाना था कि ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसको बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। बोलो क्लियर हुआ है क्या? हो गया है क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। सारे टाइप के क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे अपन, मतलब एक ही वीडियो में सभी तरह के प्रश्न आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप तोड़ो इसको, करने की कोशिश करो इसको, क्या आप लिख सकते हो, क्या इसका कर सकते हो। लोग 12 को इनमें से क्या आप लिख सकते हो, लोग 12 को आप क्या लिख सकते हो? क्या सर लोग 12 को लोग 6 लिख देते हैं? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोशिश करो, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, दिमाग लगाओ जरा, सॉल्व करो, क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लोग 2 लोग 3 लोग 2 लोग 3, तो 12 को मैं गुणे के रूप में क्या तोड़ सकता हूँ? नहीं समझ में आ रहा है, चलो छोड़ो। तो आप क्या करो, 12 के फैक्टर तो कर ही सकते हो, गुणनखंड तो अपने पास है ना, गुणनफल तो हम कर सकते हैं ना, इतना तो कर लेंगे। 2 छंग 12, फिर 2 का भाग लगाओ, 3 का मत लगाओ, गड़बड़ हो जाएगी बाबू। एक काम करो वापिस, हाँ 12 को फैक्टर करने के लिए 2 का भाग लगाया, 2 छंग 12, 2 से किया, 2 तिया 6, 3 से किया, 3 एकम 3। तो क्या मैं 12 को 2 और 3 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? यानी कि मैंने क्या किया, लोग 12 को ये लिख दिया, लोग 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, ये लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 मिलकर के भी क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था दोस्तों कि जब ये गुणे में हो तो ये प्लस में आ जाते हैं। लोग 2 की पावर 2 प्लस लोग 3 है ना, ये प्लस में आ जाते हैं, ये हमको पता है ना। हमने क्या किया था, शुरू में एम एन लिखा था, तो एम एन को हमने लोग ए की पावर एम प्लस लोग ए की पावर एन किया था। ए गुणे में होते हैं तो प्लस में टूट के अलग हो जाते हैं। क्लियर? फिर हमने ये भी किया था कि ये ऊपर हो ना, ये अगर पावर ऊपर रहती है ना तो हम इसको आगे ले आते हैं, ये जो पावर ऊपर रहती है ना, ये 2 इसको आगे ले आते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 लोग 2 प्लस लोग 3। तो क्या ये फॉर्मेट कहीं बन तो नहीं रहा किसी ऑप्शन में? अरे ये रहा बड़ा आसान है ये तो। ठीक है, ये आप लोगों को करना है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? देखो मेरी सांस फूलने लग गई, अब तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, क्लियर हो रहा होगा, है ना? ऐसा मैं मानता हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को चीजें समझाने की। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कुछ नहीं करना है, ये वीडियो देखना एक बार, इस वीडियो के नीचे ये पीडीएफ रहेगी, ये पीडीएफ को आप लोगों को सोल्व कर लेना है, ठीक है। और कोई ऐसा प्राणी हो गया ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है, तो आपको बता दूं पूरा कोर्स चलता है, ठीक है। अगर कोई प्राणी ऐसा हो कि सर हम तो यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको, तो हो सकता है यूट्यूब पे डेमो के लिए गया हो, लेकिन पूरा कोर्स आप लोगों को लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगा, लेयर 3 ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लेयर 3 ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपकी एग्जाम के लिए पूरा कोर्स चल रहा है, आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वर्ग 2 अगर है तो क्रैश कोर्स भी चल रहा है, जो भी आप लोगों का, लेकिन ये पूरा आप लोगों का है ना ऐप में चल रहा है सिस्टमेटिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, देखो अब मैं गारंटी देता हूं, अब मैं गारंटी दे रहा हूं, जितने दोस्तों ने अभी, कितने मिनट हो गए हमको पढ़ते पढ़ते भैया, आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा हो गया पढ़ता पढ़ता, तो पढ़ते पढ़ते, तो अब यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा गारंटी है मेरी, अब बिल्कुल आएगा, आप करो इसको। खांसी चल के बोलो, पढ़ा करो, लोगरिथम खतरनाक है। ठीक है, आया मान, आंसर आया, आ गया होगा आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों ने मेहनत दिखाई है ना। चलो देखो, आपने क्या किया, इस 64 को तोड़ा होगा, लोग 2 फिर 64 है, आपने कहा ये 64 जम नहीं रहा है, इस 64 को 2 की पावर में तोड़ेंगे, तो 64 का आपने फैक्टर किया, तो आपने कहा 2 की पावर 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस 64 को
लोग दो तो आपका ये दो का दो तो है ही सही, लेकिन 64 को आप 2 की पावर 6 लिख रहे हैं। 64 को 2 की पावर 6 लिख रहे हैं, तो ये जो 6 है ये आगे आ जाएगा। तो 6 आगे आ गया, बाकी सेम सेम तो खत्म हो जाएगा। लोग 2 की पावर 2 की वैल्यू 1 है, तो 6 गुणा 1 आपका आंसर 6 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हुआ है क्या? जैसे ये तो आपका है ही सही। मैंने आपसे इतना सा पूछा कि लोग लोग 3 की पावर 81 को आप क्या लिख सकते हैं? आप मुझे बता देंगे क्या? आप कोशिश करेंगे क्या? समझ में आ रहा है क्या? करो जरा, इसका आंसर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। ये बता दो आप, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रही है बात। हम्म, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया, इस 81 को तोड़ा 3 की पावर में, तो मैंने लोग 3 तो यहां लिख ही रखा था। बाकी 81 को क्या किया, मैंने 3 की पावर 4 लिख दिया। 81 को क्या किया, 3 की पावर 4 लिख दिया। और 4 उठ करके आगे आता है भैया, और यहाँ क्या बचा, लोग 3 3, लोग 3 3 सेम सेम खत्म। 4 गुणित 1, यानी कि आपका आंसर 4 आएगा। बोलो अब भी समझ में नहीं आया क्या? ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, यूट्यूब वगैरह आप दिख रहे हो तो बिल्कुल लाइक करके जाना ईमानदारी से, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, धीरे धीरे मामला बिगड़ रहा है अब, मतलब धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे आज। हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सभी टाइप शामिल है, मतलब एक वीडियो में आपका काम कंप्लीट। ठीक, चलो। log 3 into 7 डिवाइडेड बाय 5 का मान ज्ञात कीजिए। किस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं इसको? शुरू में जो आप लोगों को महत्वपूर्ण सूत्र बोले थे ना मैंने, उसमें हम लोगों ने क्या किया था? उसमें हम लोगों ने देखा था log a⁻m गुणा n अगर हो तो आप इसको लिख रहे थे कि log a⁻m प्लस log a⁻n। ये इस फॉर्मेट में आपने तोड़ा था। फिर आप लोगों ने ये भी देखा था कि log a⁻m/n हो, डिवाइड में हो, तो आपने इसको तोड़ा था log a⁻m माइनस log a⁻n। ये भी आप लोगों ने किया था महत्वपूर्ण सूत्र में। ये दो सूत्र से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है। ये जो दो सूत्र हैं या दो आपके फॉर्मूला हैं, इनसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है। ठीक है, बन जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, टेंशन ही मत लो आप। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले तो देखा 3 और 7 का गुणा हो रहा है, तो गुणा हो रहा है तो प्लस में कर देंगे, तो लोग लोग 3 प्लस लोग 7 कर दिया। ये तो गुणे में था इसलिए प्लस लिख दिया। फिर जो डिवाइड में होता है उसके लिए माइनस लगता है, माइनस लोग 5, बस ये काम कंप्लीट। ऑप्शन ए आ रहा है समझ में? लोगरिथम समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। अब ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग जो है सभी टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, और आपको पता भी नहीं चलने दूंगा। वो डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर आपने देखा होगा, हम बुखार वगैरह के लिए जाते हैं, तो वो आपको कैसे बचपन में अपने याद हो तो वो बातें करता था अपनों से, है ना, कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। इतनी देर में ऐसा लगता था कि चीटी काटी यहाँ पीछे, है ना, और उसने काम भी कर दिया, आपको पता भी नहीं चलने दिया। ठीक है, तो मैं भी इंजेक्शन लगा भी दूंगा, आपको पता नहीं चलने दूंगा। लिखा हुआ है लोग 2 बराबर 0.310, है ना, फिर लोग 3 बराबर 0.4771 हो, तो लोग 18 का मान क्या होगा? आप लोग कोशिश करो, आंसर लाओ, 10 सेकंड का समय आपके पास। ठीक है ना, तो बिल्कुल ऐसे काम करना है, ऐसे पढ़ाना है, पढ़ने वाले को पता चलेगा यार ये टॉपिक पढ़ा दिया आपने को। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। लोग 2 की पावर दे रखे, लोग 2 बराबर वैल्यू दे रखी, लोग 3 बराबर, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या, इस लोग 18 को 2 और 3 में तोड़ना है। लोग 18 को 2 और 3 में तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ सकते यार, 18 गुणनखंड कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को, है ना, बहुत आसान, बहुत आसान। क्लियर? देखो बड़ा इजी है। मैंने क्या किया, लोग 18 को 18 का गुणनखंड किया। मैंने कहा भैया इसको क्या लिखते हैं, उसने कहा 2 9 18। मैंने कहा 3 से, हाँ के 3 बार, फिर 3 से 1 बार, मतलब यहाँ पर लोग 18 को
आप लिख सकते हो log 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखो, आप 18 के फैक्टर ही तो किए हैं कुछ, है ना? ठीक है, प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, है ना, वो वाला है। अब यहां गुणा हो रहा है तो आप गुणे को प्लस में बदल सकते हैं कि भैया log 2 प्लस log 3 की पावर 2, log 2 प्लस log 3 की पावर 2। और आपको ये पता है, आपको ये पता है, इसको तो आप log 2 रहने दोगे, लेकिन इस 2 को आगे लाओगे तो ये बनेगा 2 इंटू 2 log 3। इसको आप ऐसा बना दोगे, एक क्वेश्चन में किया था ना हमने। अब यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे भाई साहब, क्या वैल्यू, क्या कि log 2 जहां आएगा, log 2 जहां आएगा वहां आपको ये लिखना है, log 2 की वैल्यू दे रखी भैया 0.3010, तो मैं यहां लिखूंगा 0.3010 प्लस ये 2 है तो 2 का गुणा कर दो। लेकिन यहां log 3 की वैल्यू लिखो अंदर, log 3 की वैल्यू कितनी भैया, ये रही कितनी, 0.4771, 0.4771। बहुत बढ़िया, इसको तो ऐसा ही लिखेंगे 0.3010, लेकिन 2 का गुणा अंदर होगा तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2, 2 का गुणा 7 में होगा 2 7 14 का 4 हसील लागा 1, 2 7 14 ने 1 15 का 5 हसील लागा 1, 2 चौक 8 और 1 9, है ना, सॉरी 2 7 14 15 का 5 लागा 1, 2 चौक 8 और 1 9। तो यहाँ पर आपका 0.952, तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, इसको जोड़ दो, 9 5 4 2, 9 5 4 2, जोड़ दो इसको, 2 का 2, 4 1 5, 5 का 5, 9 3 12 का 2 हसीला का 1, 1.2552 है कि नहीं, नहीं तो हाँ है, ठीक है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो आएगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक, इस लेवल का आप लोगों से पूछा जाएगा। पर आप लोगों को समझ में आ रहा है, इस बात की गारंटी है। क्या किया हमने, इस log 18 को तोड़ा इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में तोड़ने के बाद अगर ये गुणे में होता है इसको प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में लिखने के बाद जो वैल्यू थी वो पुट की, बाकी कुछ भी नहीं किया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो, कोशिश करो क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। बहुत बार बेसिक से भी क्वेश्चन सोल्व होता है, बिल्कुल बेसिक पता हो लोगरिथम का तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। देखो, आप लोगों को जो मैंने बेसिक बताया था ना, उस बेसिक में मैंने ये बोला था, शुरू शुरू में जब ये क्लास शुरू की थी ना, तब मैंने बताया था कि log a की पावर b बराबर x में ये जो a है ये आप लोगों का आधार रहता है, ये जो b है ये आप लोगों का मान रहता है, और ये जो x है ये आपकी घात रहती है। ये तीन चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से शुरुआत में पूरा कार्यक्रम निपटाया था। मतलब जैसे आप लोग लिखते हैं ना 2 की पावर 3 बराबर 8, तो इसको log के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं पता है, log 2 की पावर 8 बराबर 3, मतलब पावर बराबर में लिखी जाती है और यहाँ बेस लिखा जाता है और यहाँ मान लिखा जाता है। तो पता है इस क्वेश्चन में log 5, 5 क्या है, आधार है, log 5 क्या है, आधार है, a क्या है, मान है, और ये 2 क्या है, पावर है। तो आपको पता है कि अगर आधार 5 है, पावर उसकी 2 है, तो मान क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा कि नहीं होगा, बात खत्म। ठीक है, बहुत बेसिक से हो जाएगा ये सवाल, इसमें log का कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं लगेगा। बहुत सारे करते भी हैं, हालांकि ये 2 को यहाँ ले आते हैं और 1 उधर भेज देते हैं और आंसर ले आते हैं, वो बात ठीक है, वो बात क्या है, समझाने के लिए, मतलब तुरंत करने के लिए ठीक है, लेकिन बेसिक ये होता है, बेसिक क्या होता है, ये होता है। क्लियर है क्या दोस्तों? ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 की पावर 5 बराबर 32, तो इसको log के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं पता है, log 2, बेस की जगह बेस लिखते हैं, लेकिन यहाँ फिर ये 32 यहाँ आ जाता है और बराबर में पावर क्या चली जाती है, 5, इसको log के फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है। तो कभी भी आपको
log x की पावर y बराबर z दिया हो तो ये x हमेशा क्या रहेगा, आधार रहेगा, ये y हमेशा क्या रहेगा, मान रहेगा, और ये z हमेशा क्या रहेगा, आपकी घात रहेगा। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, तब आपको log के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये अगर आपने क्लियर रखा दिमाग में, आपने सॉल्व करके समझ लिया, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप कोशिश करो समझने की, ठीक है, टाइम आप लोगों के पास, ठीक है। अब आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे, है ना। एक वीडियो में आपका लघुगणक खत्म, बहुत बढ़िया, ठीक। log x बराबर log 6 प्लस log 3 प्लस 1/2 log 36 में x का मान ज्ञात करो। आप बताओ आप क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करो आप सारे दोस्त। ठीक है, चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ चेंजेस करूंगा ताकि कट पिट के कुछ x का मान हम निकाल ले। तो मैं ये दिमाग लगाता हूं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा log x बराबर log 6 प्लस log 3 प्लस 1/2 log 36, ये आपका एक क्वेश्चन में दे रखा है। क्या इस 36 को आप 6 के फॉर्मेट में कुछ लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ log 6 है तो मैं log 6 बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको तो log 6 रहने दिया, इसको भी log 3 रहने दिया, लेकिन 1/2 के उधर log 36 को थोड़ा सा चेंजेस करके लिखा। क्या लिखा मैंने, क्या किया, log 36 को 6 की पावर 2 लिखा। इसमें कोई समस्या नहीं होगी किसी को, 6 का स्क्वायर होता है 36, इसलिए 6 की पावर 2 लिख दिया। अब होता क्या है, अब आपका जैसे चल रहा है, ये log 6 ऐसे का ऐसे लिखा मैंने, फिर log 3 ऐसे का ऐसे लिखा मैंने, फिर 1/2 भी ऐसे का ऐसा लिखा। लेकिन जो मुझे log में अभी तक जो चीजें समझ में आई है, वो मुझसे ये कहती है कि आप इस 2 की पावर को आगे ले आओ। तो 2 आगे आ गया, तो यहाँ पर ये इंटू तो चल ही रहा है इसके बीच में, फिर 2 log 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर आपका 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। और क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक ये है दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है। यहाँ क्या है, माइनस है। तो पूरे सवाल में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर भी क्या था, माइनस था, है ना, यहाँ माइनस था, ठीक है, यहाँ आपका माइनस, ठीक है, यहाँ भी आप लोगों का माइनस, ठीक है, यहाँ भी आप लोगों का माइनस, ठीक है। अब 2 से 2 कटा, अब यहाँ होगा क्या कि ये तो log 6 है, प्लस ये log 3 है, और माइनस का log 6 है। अब प्लस के log 6 से माइनस का log 6 खत्म, इधर बचा आपका log 3, और इधर बराबर में क्या था, log x। तो log x बराबर log 3 है, तो log सेम है, तो आपका x की वैल्यू भी 3 के बराबर होगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा, वो बनेगा 3। क्या बनेगा दोस्तों, 3 बन जाएगा। क्लियर है क्या, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये 10 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ये पीडीएफ इस वीडियो के जस्ट नीचे दे रखी है, इसको वापस से आप सोल्व करना, तो आपसे बनेंगे, जो नहीं आए वापस देख लेना। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट कर देना कैसे ठीक ठाक लगे तो, ठीक, चलो।